Good morning, students. It's 29th of November, morning class. पूरा महीना अब मतलब खत्म होने वाला है. ओके, इसी की खुशी में हम चलिए आज क्वेश्चन करेंगे. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ. इट्स पेपर सेकंड, राइट? पेपर कल हमने फर्स्ट किया था. इट्स पेपर सेकंड एंड पार्ट इज सोशल जस्टिस. ओके, सोशल जस्टिस का ये क्वेश्चन होगा. देन आप डिस्कस कर लेते हैं आज. बहुत ही अच्छा आपसे रेलेवेंट यूथ से रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन है. How unequal access to the internet creates and reproduce social economic prohibitions. Discuss 250 words, right? हमें बताना है कि कैसे अनइक्वल एक्सेस है. भाई किसी के पास मोबाइल है, किसी के पास आईफोन है, किसी के पास कुछ नहीं है, सब एकदम लगे हुए हैं. ठीक है जी. तो ये हमारा इंटरनेट कैसे सोशो इकोनॉमिक जो आपका डिफरेंसेस है वो क्रिएट कर देता है. अगर आपके पास आजकल तो ये बोला जाने लगा है कि ये फंडामेंटल राइट की तरह आपको वाईफाई भी एक्सेस होना चाहिए. यस, ऑफ कोर्स इट इज अ फंडामेंटल राइट. ओके, टू हैव एन कंप्लीटली एक अच्छा एटलीस्ट 100 mbps का तो स्पीड होना ही चाहिए, राइट? सबके आसपास वाईफाई का. इसके बिना तो लाइफ जैसे लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है आसपास, राइट? सो इसी तरह से अगर जिसके पास इंटरनेट नहीं है एक्सेस, तो उसको कैसे हम सोशली एक्सक्लूडेड मानते हैं, राइट? जो हमारी सोसाइटी से. ठीक है, यही हमको डिस्कस करना है 250 वर्ड्स में. इसका अप्रोच क्या रहेगा क्वेश्चन का? मेंशन द रीसेंट डेवलपमेंट्स ऑन द इशू ऑफ राइट टू इंटरनेट एक्सेस. कैसे है रिसेंटली अभी क्या क्या काफी डेवलपमेंट्स हुई हैं इससे रिलेटेड. एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट एक्सेस एंड चैलेंजेस इन प्रमोटिंग इक्विटेबल एक्सेस टू द इंटरनेट. कैसे हम इक्विटेबल सबको बराबर इंटरनेट दे सकते हैं. मेंशन स्टेप्स टू बी टेकन प्रमोट इंटरनेट एक्सेस. और जैसे हम डिजिटल इंडिया हमारा स्लोगन है, हम इसके अंडर हम चाहते हैं हमारी गवर्नमेंट की सब कुछ डिजिटली एक्सेस हो जाए जनता को, तो क्या करना होगा? सबको इंटरनेट एक्सेस देना ही होगा. उसमें एक माइलस्टोन तो जियो ने कर दिया है जी. ठीक है जी, एक अभी जैसे जियो 5 हो रहा है तो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गई हैं सर्विसेज पहले से, राइट? पहले कितना स्ट्रगल होता था एक छोटे से काम करने के लिए, और आजकल इतना इजी हो गया है, क्विक हो गया है. उसकी फर्दर पॉजिटिव इम्प्लीकेशन भी है और नेगेटिव भी है, ये भी हम डिस्कस करेंगे. बट उससे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. द केरला हाई कोर्ट, ये 2-3 साल पहले का इशू, आई होप आपको सबको याद होगा कैसे क्या क्या हुआ था आपका राइट टू इंटरनेट एक्सेस को लेके. केरला हाई कोर्ट इन फाहिमा शरीन वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला 2019 केस डिक्लेयर्ड द राइट टू इंटरनेट एक्सेस एज अ फंडामेंटल राइट, forming a part of right to privacy and right to education under Article 21 of the Constitution. जैसे हमारा आर्टिकल 21 क्या कहता है? हमारा राइट टू एजुकेशन देता है, राइट टू प्राइवेसी देता है. ठीक वैसे ही हमारा इसके अंडर राइट टू इंटरनेट एक्सेस भी आना चाहिए. ये एक 2019 का एक केस है जिसमें एक हॉस्टल जो बड़ी थी हमारी फाहिमा शरीन एक स्टूडेंट थी, उनको हॉस्टल में इंटरनेट एक्सेस नहीं दिया जाता था, राइट? उन्होंने फिर इस पे काफी स्ट्रगल किया, इस पे केस किया, और फिर वो केस जीत भी गई कि आपको इंटरनेट एक्सेस जरूर दिया जाना चाहिए. बिकॉज ये आजकल जैसे आपको पहले होता था रोटी कपड़ा मकान, अब उसमें वाईफाई भी जोड़ दीजिए, ऐसे ही आपका ये लाइफ हो गया है. पहले हमें नहीं पता था, राइट, कि व्हाट इज फेसबुक, व्हाट इज इंस्टाग्राम, व्हाट इज, स्पेशली फॉर मी एंड राइट, कुछ अलग स्पीसीज हूँ मैं. तो मैंने अभी जस्ट 2-3 दिन पहले से ही इंस्टाग्राम पे 1-2 पिक्चर्स डाल के देखा हाउ टू डू इट, और ये सब कैसे होता है, और मुझे पता भी नहीं क्या टैग कुछ आता है, क्या हो जाता है. खुद से कई चीजें अपने आप भी हो जाती हैं, फिर देन मुझे उसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं. अभी मैंने 2-3 पिक्चर्स डाला और आपका अच्छा रिस्पांस भी आया, right? That's fine. The court further held that forceful seizure of mobile phones is against right to privacy and highlighted the indispensable importance of internet in daily life, especially for the excellence in education. बिल्कुल देखो, अब इंटरनेट का जो चाहे जैसे चाहे यूज कर सकता है, अच्छा भी बुरा भी. चाहे तो आप डार्क वेब में चले जाइए जी, चाहे आप ऊपर एकदम लाइट वेब में रहें, बट आप इसका अच्छे से यूज करेंगे तो एजुकेशन का स्पेशली आजकल बहुत ज्यादा, अगर हम एक्सीलेंस चाहते हैं उसमें, तो इंटरनेट चाहिए, जरूरी है. फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ योर स्कूल, आपको पता है कि आजकल अगर आप किसी अच्छे स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले आपको पेरेंट्स को वर्क देंगी बजाय बच्चे की, कि आप जाइए गूगल से ये सब निकालिए और सबमिट कीजिए अपने बच्चे के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, बनाइए इनके साथ. ठीक है, तो इतना ज्यादा इंटरनेट लाइफ का पार्ट बन चुका है,
तो आप ये नहीं कह सकते कि फोर्सफुली आपका मोबाइल फोन आपसे छीन लिया जाएगा। आपका लाइक मैंने ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल्स और ये देखा है। स्कूल्स में तो खैर होना ही चाहिए, इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट को मोबाइल फोन पे, बट कॉलेजेस में जाके भी आपकी फ्रीडम एकदम से छीन ली जाती है। बोलते हैं मोबाइल फोन ऑफ और आपका वाईफाई नहीं मिलेगा, वहां पे कोई एक्सेस नहीं होगा, राइट। बट काम सारा इंटरनेट से होगा, राइट, उसके बिना होता नहीं है, आपको पता है। Then come to the also the court held that in an information society, unequal access to the internet creates and reproduce socio-economic exclusion. Of course, अब किसी के पास मोबाइल है जी, कोई उसको यूज कर सकता है, वहीं उसको कोई बिल्कुल यूज नहीं कर सकता। किसी को मोबाइल यूज करना आता है, किसी को नहीं आता है, हमारे जैसों को, ठीक है। तो फिर क्या होगा फिर आपका इनइक्वालिटी बन जाएगी। अरे क्या बातें कर रहे हैं, कैसे होता है ये हमें तो नहीं पता, हाउ दे आर डूइंग दिस, ओके। सो इस तरह से आपका सोशली एक्सक्लूडेड हमारे जैसे कुछ लोग हो जाते हैं। तो फिर हमको लगता है कि चलो थोड़ा बहुत हम भी उसका यूज करके देख लें, थोड़ा बहुत हमें भी पूरा जीवन सिर्फ किताबों में नहीं देना चाहिए। आजकल का जो पार्ट है, थोड़ा टाइम चेंज हो गया, उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ हमें भी करते रहना चाहिए, राइट। सो बॉडी में क्या आएगा, सोशियो इकोनॉमिक एक्सक्लूजन ड्यू टू द अनइक्वल एक्सेस ऑफ इंटरनेट। अब इक्वल एक्सेस है किसी के पास नहीं है, और अगर अनइक्वल होता है तो उसके क्या क्या आपके इम्प्लीकेशन हम बताएंगे कि अगर आप सोसाइटी से थोड़ा सा लगता है कि आपको आप इंटरनेट यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। एक तो डिजिटल डिवाइड आप क्रिएट कर देंगे, राइट। अगर सपोज किसी के पास इंटरनेट है, वो अपनी सर्विसेज हैं, कोई राशन कार्ड बनवाना, कोई पासपोर्ट बनवाना, कोई कुछ भी है, राइट, अपने कोई बिल भरना, तो वो जाता है जी, अपनी लाइन में लगता है। आज भी एक्सचेंज जाता है अपनी बिल भरने के लिए। देन आपका कुछ लोग हैं जो आपके एकदम बिल्कुल ही टैक्स हैवी हैं, राइट, और ये अपने अच्छे से जो डिजिटली है वो सारे काम कर लेते हैं, तो वो उनके लिए अच्छा होता है। तो अगर ये नहीं है तो डिजिटल डिवाइड ये क्रिएट कर देता है। इट कैन बी सीन थ्रू आउट द सोशियो इकोनॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ इंडिया बिटवीन रूरल एंड अर्बन इंडिया, रिच एंड पुअर, इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ओल्ड एंड यंग, मेल एंड फीमेल, क्रिएटिंग अ न्यू फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, राइट। ये एक तरह का अलग ही तरह का इनइक्वालिटी आ गया है। पहले क्या होता था, अमीर है जी, गरीब है, आपका कैपिटलिज्म है सोसाइटी में, एक बुर्जुआ है, एक सिंपली लेबर है, लेबर क्लास से है, तो आपका क्या लगेगा कि वो दिखता था, राइट, वो अलग से कि हाँ भाई ये कुछ डिफरेंस है दोनों में, तो वो अलग से दिखता था। बट अब क्या है, अब बूढ़ा है, जवान है, कुछ भी नहीं है आपका। अगर अनइक्वलिटी वो है जो आपके पास अगर इंटरनेट एक्सेस है, आपके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास नहीं है, तो ये आपका एक अलग ही तरह का इनइक्वालिटी क्रिएट करता है सोसाइटी में। कौन सा इनइक्वालिटी, डिजिटल इनइक्वालिटी, राइट। नेक्स्ट इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन साबू मैथ्यू जॉर्ज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये यूओआई होता है, यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ ये केस हो गया 18 में। The Supreme Court held that the right to access internet is a basic fundamental right, and a right to freedom of speech and expression subsumed the right to be informed and right to know। मतलब आपको जानने का भी अधिकार है, आपको इंफॉर्मेशन प्राप्त होने का भी अधिकार है, आपको ये सब आपके आते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, मतलब आर्टिकल 19 में उसी का पार्ट आपका हो जाएगा राइट टू एक्सेस ऑफ इंटरनेट, राइट। इंटरनेट का एक्सेस आपको मिलना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था। अनइक्वल एक्सेस टू द इंटरनेट इज curtailing of right to education and acquiring knowledge by different means, right। अनइक्वल एक्सेस क्या होगा, अगर आपको इंटरनेट सही तरीके से नहीं मिलेगा, आपको इक्वल नहीं मिलेगा, किसी को ज्यादा डेटा गवर्नमेंट फ्री दे रही है जो अर्बन एरिया में लोग रहते हैं, और गांव वालों को एकदम छोड़ रही है, उनको भूले जा रही है, तो फिर क्या होगा, अनइक्वल एक्सेस हो जाएगा ना इंटरनेट का। वो फिर क्या करेगा, आपका राइट टू एजुकेशन हैम्पर करेगा, वहां के बच्चे पढ़ लेंगे, यहाँ के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, और जो नॉलेज है वो आपको इक्वल नहीं मिल पाएगी। तो ये अनइक्वल अगर आपको इंटरनेट मिलता है तो इसके ये आपको नुकसान हो सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट एक्सेस ऑन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम कैसे कह सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट सबको इक्वल इंटरनेट दे तो वो कैसे आपको बेनिफिट करेगा, हम कैसे कह सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, राइट। आपकी गवर्नमेंट जो पॉलिसीज है वो इजी हो जाएंगी इम्प्लीमेंट करने में। इन द गवर्नमेंट्स बिड टू प्रमोट ई गवर्नेंस, अब ई राशन कार्ड सब कुछ तो ई हो रहा है, राइट। आपकी पेमेंट्स ई पेमेंट्स हो रही है, आपकी ऑनलाइन पेमेंट्स होती है। तो अगर आपकी पॉलिसीज अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की अच्छे से पहुंचे सोसाइटी तक, हमारी मासेस तक, तो फिर क्या होगा,
आपका डिजिटली अगर वो एक्सेस है सबको तो वो इजीली पहुंच जाएगी, इतना स्ट्रगल नहीं होगा जैसे पहले होता था, राइट? सो इन द गवर्नमेंट्स बिड टू प्रमोट ई गवर्नेंस टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द सिस्टम, इंटरनेट एक्सेस हैज बिकम ए नेसेसिटी। ऑफ कोर्स इंटरनेट एक्सेस सबके लिए जरूरी है अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा ई ट्रांसपेरेंसी, देखो कोई भी क्वेश्चन है ना, आप क्वेश्चन को कम से कम ना 4-5 बार पढ़ लीजिए, अपने आप पॉइंट सॉर्ट आउट हो जाएंगे। हमने इनफ हमने मटेरियल पढ़ रहे हैं, हम रेगुलर क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मैंने क्वांटिटी में आपको कंटेंट करा दिया है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं पता है, राइट? आप कल एक स्टूडेंट पूछ रहे थे, आई थिंक मोमिन वाज देयर, तो ही वाज आस्किंग मैम मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आते, मैं आंसर कैसे लिखूं, ये तो बात की बात है, राइट? पहले आप क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो आप 4 से 5 बार आप क्वेश्चन को ही पढ़ लेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये। आप कई बार होता है आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बट लिखना कुछ और ही किसी और वे में दुनिया में स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, पहले जब क्वेश्चन समझ आ जाएगा ना, पॉइंट्स अपने आप एक एक करके क्लियर आपको होते रहेंगे, चाहे आप कंटेंट थोड़ा कम लिखें बट आप कंटेंट एकदम सही लिखेंगे, ठीक है? सो आपको क्वेश्चन की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, राइट? So we were there implementing government policies. अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज हम चाहते हैं कि ई गवर्नेंस हो, अकाउंटेबिलिटी हो, सब कोई जो अपना काम कर रहा है वो अच्छे से काम करे, तो क्या होगा, हम उसको इंटरनेट से एक्सेस कर देंगे, हम उसको डिजिटल एक्सेस दे देंगे लोगों को, तो लोगों को क्या होगा, हर कोई अब अपनी समस्या ऑनलाइन सबमिट करा सकता है, उसको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, राइट? सो गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, अब मतलब क्या है, आपको इतना 5,000 रुपए सपोज महीने में, आपको पीएम किसान निधि 6,000 रुपीज पर ईयर आपको पर एनम मिलते हैं, आपको आपके अकाउंट में मिल जाएंगे पैसे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा, आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत अच्छे से वर्क करेंगी, आपकी जो मासेस है वो आपको प्रेज करेगी गवर्नमेंट को, यस दे आर डूइंग समथिंग फॉर अस, फॉर disbursing funds to beneficiaries, wages to मनरेगा वर्कर्स एक्सेट्रा रिक्वायर्स इंटरनेट कनेक्टिविटी। अब ये क्या है, अब जितनी भी आपकी जो छोटे छोटे काम है, मनरेगा हो गया, आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया, अगर आपका एक्सेस है बैंक अकाउंट से, इसीलिए प्रधानमंत्री जनधन योजना हमारी चलाई गई, क्योंकि पहले तो सबको हमें कनेक्ट करना था एक डिजिटली एक सिस्टम से कि सबका बैंक अकाउंट हो, कि हम उनका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर पाए, उनका मनरेगा अगर कोई वर्कर है तो उसका भी बैंक में पैसे चले जाएं, उसको लाइन में लगना ना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो, ना हमारा ना आपका, राइट? सो आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी उसके लिए चाहिए, अब मजदूर है उसके पास कहाँ से आएगा जी, तो फिर हमारा गवर्नमेंट ने लाया जियो जी, इतना फ्री है जी कि अब हर एक वीडियो आने से पहले ही 8 मिलियन 5 मिलियन व्यूज हो जाते हैं हर वीडियो पे, राइट? इट्स सो फनी। आज आप जाइए फॉरेन कंट्रीज में, इवन यूएसए में ऐसे व्यूज नहीं होते हैं, हमारी कंट्री में एक वीडियो आया नहीं 4-5 घंटे में इतने व्यूज आ जाते हैं उस वीडियो पे, बहुत लाइक इंटरेस्टिंग है। सो प्रमोटिंग एजुकेशन एंड नॉलेज क्रिएशन, आपका एजुकेशन बढ़ेगा, आपका नॉलेज क्रिएशन बढ़ेगा, बिकॉज आपके पास हर दुनिया में हर चीज का एक्सेस आपके पास होगा अगर इंटरनेट है तो। द इंटरनेट हैज बिकम अ प्राइमरी सोर्स फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड प्रमोटिंग साइंटिफिक टेम्पर, ये देखो बहुत जरूरी है, आपकी क्रिटिकल रीजनिंग हो आपकी डेवलप होगी, आपके पास अगर हर इंफॉर्मेशन होगी, पहले क्या होता था, ये बुक है तो इतना ही आपको नॉलेज है, ये बुक पढ़ा तो इतना ही आपको नॉलेज है, आपने 10th स्टैंडर्ड का बुक पढ़ा तो इतना ही आपको टेक्स्ट बुक से रिलेटेड ही नॉलेज आपको पता है, बट अब क्या है, टेक्स्ट बुक का नॉलेज आपको अलग से नॉलेज, आपको किसी भी फील्ड में अगर आपको इंटरेस्ट है आप वो नॉलेज गैदर कर सकते हैं, आपको स्किल डेवलप कर सकते हैं, बहुत कुछ है करने को। अमंग द चिल्ड्रन एंड द यूथ, any hindrance to internet access is deprivation of an essential right to know and अंडरस्टैंड थिंग्स, मतलब आपको कोई भी आपका जो रास्ते में कोई रुकावट है तो वो नहीं होगा अगर आपके पास इंटरनेट है। तो हेल्थ एंड वेलनेस के लिए कैसे जरूरी है जी इंटरनेट, ये भी देख लेते हैं। इंटरनेट इज एन एसेंशियल नेसेसिटी टू रीच आउट टू रिमोट एरियाज वेयर फिजिकल प्रेजेंस इज डिफिकल्ट। फॉर एग्जाम्पल एम्स दिल्ली टेलीमेडिसिन प्रोग्राम सपोर्ट्स द प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज एट अ डिस्टेंस, मतलब अब मैंने जैसे इस बार का हेल्थ केयर जो मिशन था हमारा 15 अगस्त को आपने देखा होगा, स्पीच में भी पता चल गया होगा, हमने उस पर काफी अच्छे से डिस्कस भी किया था, नेशनल हेल्थ मिशन, कि आपका अब आपको एक्सेस मिलेगा, एक हेल्थ कार्ड बन जाएगा अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस है, तो आपका दूर बैठे ही आप कोई डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं आप, मतलब बड़े बड़े डॉक्टर, सपोज एम्स दिल्ली ने भी अगर टेलीमेडिसिन प्रोग्राम निकाला है तो व्हाट नॉट, राइट? सो आपकी हेल्थ के लिए भी जरूरी हो गया है इंटरनेट। चैलेंजेस टू इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी, अगर
आपके पास इंटरनेट एक्सेस है तो उसके क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या प्रॉब्लम है जी। डिजिटल इलिटरेसी मतलब हाथ में बंदर के हाथ में बंदूक दे दिया है, मतलब आपको नहीं पता है, आपके पास मोबाइल है, उसका सही यूज कैसे करना है, तो आप उसको गलत भी कर सकते हैं। सीधा हेट कमेंट्स, जो ऐसे ऐसे कुछ कमेंट्स होते हैं जो लगता है इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है, राइट, इनको कैसे बात करना है, कैसे रिस्पेक्ट करना है दूसरे का पता ही नहीं है। सीधा हेट कमेंट्स इन द वीडियोस ऑन यूट्यूब आप देखिए, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। कंटेंट देख लीजिए, कई बार इतना खराब कंटेंट होता है, पता नहीं क्या बना देते हैं कई लोग खाली बैठे। तो डिजिटल इलिटरेसी भी बहुत बड़ा खतरा है। अकॉर्डिंग टू द Deloitte रिपोर्ट, डिजिटल इंडिया अनलॉकिंग द $1 trillion अपॉर्चुनिटी इन मिड 2016, डिजिटल लिटरेसी इन इंडिया वाज लेस देन 10%। बिल्कुल 90% के पास मोबाइल है, बट 10% लोगों को पता है कि यूज कैसे करना है, बाकी सब तो बस लगे हुए राइट। लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया वास्ट Geographic expense creates challenge in establishing communication links to hilly terrains and remote places। अभी कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज पढ़ा था कि चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक आपका ऑप्टिकल फाइबर नीचे से बिछाया जाएगा, वहां तक लेके जाया जाएगा। सो एक्चुअली क्या रीजन है कि इंडिया का जो टेरेन है ना, मतलब आपका टोपोग्राफी है इंडिया की, यहाँ से थोड़ा उबड़ खाबड़ है, यहाँ पहाड़ आ गए, यहाँ फिर फ्लैट आ गया, प्लेन आ गए, यहाँ पे फिर थोड़ा सा बारिश स्टार्ट हो गई, तो आपका मतलब इक्वल एक्सेस नहीं होगा इंटरनेट का। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स चलती ही रहेंगी। उसके लिए थोड़ा सा चैलेंज ये लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क उसके लिए करना होगा। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मतलब आपका लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम है। सी वी हैव मोर देन 22 लैंग्वेजेस इन शेड्यूल 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अलावा भी 1600 प्लस लैंग्वेजेस वी हैव राइट नाउ। तो इसके साथ साथ हम देखिए, अगर इंटरनेट वाले कोई सर्विस दे रहे हैं, सपोज कोई कॉल सेंटर पे आपको मोबाइल का कॉल सेंटर पे कॉल करना है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कस्टमर केयर पे कॉल करना है, तो वहां पे आपका हिंदी, इंग्लिश, राइट, ये 2 ही लैंग्वेज होंगी मेनली, बट किसी को ये 2 भी समझना है तो क्या किया जाए जी, फिर आएगा जी अपना भोजपुरी, फिर आएगा जी अपना पंजाबी, फिर आएगा जी अपना छत्तीसगढ़ी। तो इस तरह से बहुत सारी जो लैंग्वेजेस है वो लाने में बहुत टाइम ले लेती हैं। तो एक तरह से ये भी थोड़ा सा डिवाइड पैदा कर देता है। इंडिया हैज मोर देन 1600 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स। डायलेक्ट्स और लैंग्वेज में अंतर है, मैंने कई बार बताया है। लैंग्वेज होती है जिसका स्क्रिप्ट भी होता है, और जिसका लैंग्वेज मतलब हम उसको बोल सकते हैं, और डायलेक्ट होता है जिसको हम सिर्फ बोल सकते हैं, वी कैन स्पीक, उसको हम लिख नहीं सकते। देखो, कहने को तो भोजपुरी को हम लिख सकते हैं, बट उसका अपना कोई स्क्रिप्ट नहीं है, उसको हम लिखते हैं देवनागरी में, राइट, उसको हम लिखते हैं रोमन में, व्हाट ऑल। और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल सर्विसेज इन लोकल लैंग्वेजेस इज अ ग्रेट बैरियर इन डिजिटल लिटरेसी। ऑफ कोर्स लोकल लैंग्वेज में नहीं है, कुछ लोग हैं जिनको सिर्फ लोकल ही समझ आता है और कुछ आता ही नहीं है जी, है ना। कमेंट भी लिखेंगे तो लोकल में लिखेंगे, हमको समझ नहीं आएगा कि वो लिख क्या रहे हैं। मिसयूज ऑफ इंटरनेट, फियर ऑफ साइबर क्राइम and breach of privacy has been a deterrent in adoption of digital technologies, right। मतलब जी एक तरह से डर क्रिएट कर देते हैं आपका। अगर आपका साइबर क्राइम का डर है, ये देखो कितने सारे पैसे चुरा लिए हैं, उसके एटीएम से चोरी हो गए, उसको फोन करके बोला हम बैंक से कॉल कर रहे हैं, पता चला कुछ और ही था जी वो, ठीक है जी, तो फिर उनके पैसे वहां से चोरी हो गए। साइबर क्राइम, मेरा सारा पर्सनल डेटा आम हो गया है, तो ये तो जी बड़ा खतरे की चीज है। तो कुछ लोग इसी वजह से ही आपका इंटरनेट नहीं यूज करते हैं कि हमने, उनके मन में डिटरेंट है, डर है एक चीज के लिए, डिजिटल टेक्नोलॉजीज के लिए, राइट। सो इसके लिए वे फॉरवर्ड हम अच्छा सा क्या देंगे जी कि डिजिटल, देखो समय की जरूरत है, टाइम का एकदम, आपको ये ऐसा टाइम है कि आपको बिना डिजिटली एक्सेसिबल हुए कुछ भी नहीं हो सकता है। और स्पेशली इन द टाइम ऑफ कोरोना, हमारा डियर कोरोना इतना बढ़ गया है, इतना फैल गया है कि आज सब कुछ हमें इंटरनेट के थ्रू ही हम अपनी सर्विसेज अपनी कैरी ऑन कर सकते हैं, राइट। द गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट्स थ्रू प्रोग्राम्स लाइक डिजिटल इंडिया मिशन। बिल्कुल हमें तो करना है जी डिजिटल इंडिया, सब कुछ हमें पहले से ही हमारा टारगेट था, बट अब कोरोना के टाइम पे और ज्यादा एक्सेस हो गया। क्लासेस भी सपोज सोचिए घर बैठे हो रही हैं, क्या पढ़ाई होगी समझ नहीं आ रहा है हमें, राइट। स्कूल्स का तो जो लाइफ है वो स्कूल में ही हो सकता है, राइट। नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन द भारत नेट प्रोग्राम टू इंक्रीज। मुझे ना ये कमेंट्स में बताइए, भारत नेट प्रोग्राम कौन सी अपनी पब्लिक कंपनी, पब्लिक और या प्राइवेट कंपनी कौन सी ने लॉन्च किया था। और टू इंक्रीज इंटरनेट पेनिट्रेशन एंड डिजिटल लिटरेसी अक्रॉस इंडिया, स्टिल अ लॉट नीड टू बी डन टू क्रिएट अ लार्ज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। हमें अपनी कंट्री में, अपने देश में बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बनाना है, क्योंकि जो हमें डिजिटल
इलिटरेसी है उसको दूर करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करना है। सिर्फ हमें इंटरनेट प्रोवाइड करना ही हमारा वर्क नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट का, इंटरनेट को अच्छे से समझाना भी कि कैसे यूज करें जो सबके लिए अच्छा हो। अपार्ट फ्रॉम डिजिटल लिटरेसी देयर इज अ नीड फॉर अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम्स इन प्रिवेंटिंग मिसयूज ऑफ इंटरनेट लाइक फ्रॉड, साइबर क्राइम्स। तो डिजिटल लिटरेसी के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे क्राइम है उसको हैंडल करना जी, उसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाना। देयर इज अ नीड टू स्ट्रेंथन टेलीकॉम रेगुलेशन सो एज टू इंश्योर मार्केट कंपटीशन एंड मेक द इंटरनेट अफोर्डेबल टू ऑल। सबको अफोर्डेबल देना है, उसके लिए जैसे हमारा जियो आ गया वैसे ही गवर्नमेंट को इंटरनेट तो देना है, बट इंटरनेट ऐसा भी हो कि मनरेगा वाला जो मजदूर है वो भी उसको यूज कर पाए और कोई अंबानी है वो भी उसको यूज कर पाए। ठीक है, इन अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट राइट टू इंटरनेट एक्सेस कैन हेल्प अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नंबर 1 नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, क्वालिटी एजुकेशन। देखो इस पे भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि राइट टू इंटरनेट एक्सेस हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को दूर करने में, रेडिकेट करने में या अचीव करने में, ये प्रॉब्लम्स अचीव करने में हमको इजी करेगा, हमको हेल्प करेगा। ठीक है, इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लिख सकते हैं अगर आप चाहे तो 150 वर्ड्स में। थोड़ा सा अगर आप डिफरेंट कंटेंट अगर बनाना चाहें अपनी तरफ से, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज्यादा हम पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लिख सकते हैं जो रेगुलर आंसर लिखते हैं। एंड इवन गोल नंबर 10 रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। बिल्कुल सबको इंटरनेट एक्सेस अगर दे देंगे इक्वली तो इनइक्वालिटीज है, किसी को कुछ पता था, किसी को कुछ पता ही नहीं होता है, तो वो कैसे होगा, आपका इनइक्वालिटी ही दूर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये इस पे आंसर लिखिए, ट्राई कीजिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच। दिस इज 29th ऑफ नवंबर, ये मंथ अब एंड होने वाला है जी आज और कल। उसके बाद जी दिसंबर बहुत ही हैपनिंग मंथ है मेरे लिए, और जनवरी में फिर से हम अपना वैसे ही एक नया शिफ्टिंग होगा, बहुत नया प्लेस होगा मेरे लिए, और मैं फिर से बहुत अच्छे से आपकी यूट्यूब पे बहुत ही फैलाने वाले हम, राइट। थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए और आई एम एब्सोल्युटली फाइन नाउ। अब बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा मैम आपका क्या हुआ, क्या था, राइट। मैंने लाइक फैमिली इवेंट्स आर गोइंग ऑन, तो मैंने पता नहीं डोंट नो क्या हुआ और कुछ मुझे सूट नहीं किया। आई एम वेरी हेल्दी ईटर, सो पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो, बट मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया, बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल का फूड पॉइजनिंग हो गया, और 2 दिन की इतना हालत खराब रहा मेरा, उसके इसलिए क्लासेस वर नॉट गोइंग ऑन, सो दैट्स हाउ। अब तो क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। So this is all about today. Thank you so much. Have a nice day. और please try to write the answer. और इस जो क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई आपको प्रॉब्लम है या कुछ आपको पूछ सकते हैं, कुछ स्टूडेंट को पता नहीं क्वेश्चन कहाँ सबमिट करने हैं, आप प्लीज जाइए मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, निधि यूपीएससी सिंपली टाइप कीजिए, आप मुझे वहां पे डीएम कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट मैसेज आप मुझे कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।